नमस्कार दोस्तों, रोज टीवी पर आपको सब चंगासी की शोर सुनाई देती है। बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन में आपको एक चमकता हुआ भारत दिखाया जाता है, लेकिन जब आप टीवी बंद करके अपने घर की रसोई, अपने जेब और अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखते हैं तो क्या सच में सब चंगासी है? आज हम सरकार के झूठे प्रचार का पर्दाफाश करेंगे और तथ्य और सबूत के साथ हिंदुस्तान की असली तस्वीर आपके सामने रखेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सच कड़वा लगने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं देश के राजनीतिक हालात की। हमें बताया जाता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या आज सच में लोकतंत्र जिंदा है? एजेंसियों का दुरुपयोग, पिछले कुछ सालों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता और पत्रकार और सरकार से सवाल पूछने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हुआ। क्या यह संयोग है कि जो भी नेता पार्टी बदलकर सरकार के साथ चला जाता है उसके सारे केस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं? ये लोकतंत्र नहीं, खुलेआम दादागिरी है। आवाज को दबाना, जो भी पत्रकार सरकार से करे सवाल पूछते हैं उसे देशद्रोही बोल दिया जाता है। जो छात्र अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हैं उन पे लाठियां बरसाई जाती है। यूएपीए जैसे कठोर कानून का इस्तेमाल लेखक और विचारकों को जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। अब आते हैं आपकी और मेरी जेब पर। हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, गैस सिलेंडर 1200 के पार, खाने पीने की चीज, आटा, दाल, दूध, ऐसा कुछ भी नहीं जो सस्ता हुआ हो। आम आदमी की कमाई वहीं की वहीं है, लेकिन खर्च आसमान छू रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई थी। आज हालत यह है कि बेरोजगारी पिछले 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सरकारी आंकड़े चाहे जो कहे, लेकिन अपने आसपास देखिए, पढ़े लिखे नौजवान पकौड़े तलने को मजबूर है या फिर चपरासी की नौकरी के लिए लाखों की संख्या में लाइन में लग रहे हैं। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। एक तरफ हमारे देश के कुछ उद्योगपति दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। ये विकास नहीं, यह आर्थिक असमानता की गहरी खाई है जिसे सरकार की नीतियां और गहरा कर रही है। दोस्तों, किसी भी देश की असली ताकत उसकी सामाजिक एकता होती है, लेकिन आज हमारे समाज का क्या हाल है? नफरत का जहर। आज हमारे समाज में धर्म के नाम पर इतना जहर घोल दिया गया है जितना पहले कभी नहीं था। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। रोज नए नए विवाद खड़े किए जाते हैं ताकि लोग आपस में लड़ते रहे और सरकार से महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल न पूछे। यह बांटो और राज करो की वही नीति है जिसका इस्तेमाल अंग्रेज किया करते थे। महिला और दलित पर अत्याचार। सरकारी आंकड़े खुद बताते कि महिला और दलित के खिलाफ अपराध कम नहीं हुए। हाथरस से लेकर उन्नाव तक बेटियों को इंसाफ के लिए चीखना पड़ता है। अक्सर ताकतवर अपराधी बच निकलते हैं। क्या यही नारी सम्मान और सामाजिक न्याय है? और अंत में बात हमारे देश की भविष्य की, हमारे छात्र की। पेपर लीक की महामारी। आज ऐसे कई हफ्ता नहीं गुजरता जब किसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर ना आए। नीट, यूजीसी, नीट से लेकर राज्य की पुलिस और शिक्षक भर्ती तक हर परीक्षा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। सालों साल मेहनत करने वाले छात्र सड़क पर हैं। उनके सपने और उनके भविष्य को खुलेआम बेचा जा रहा है। महंगी होती शिक्षा, सरकारी यूनिवर्सिटीज के फीस बढ़ाए जा रहे हैं और शिक्षा लगातार निजीकरण किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हासिल करना एक सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, यह हमारे देश की असली तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। यह सरकार का विरोध नहीं है, सच का आईना है। ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, उन नीतियों का विरोध है जो देश को खोखला कर रहा है। अब सवाल यह है कि हम क्या करें? चुपचाप सब कुछ सहते रहे या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सवाल पूछना शुरू करें? अपनी आंख और कान खुले रखिए, प्रचार और हकीकत का फर्क को समझिए। अगली बार जब कोई नेता आपके सामने बड़े बड़े वादे करे तो उनसे यह सवाल जरूर पूछिए, हमारी नौकरियां कहाँ हैं? महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? हमारे बच्चे के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? महंगी होती शिक्षा, सरकारी यूनिवर्सिटीज की फीस,
बढ़ाई जा रही है और शिक्षा का लगातार निजीकरण किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा हासिल करना एक सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे देश की असली तस्वीर, एक ऐसा तस्वीर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। ये सरकार का विरोध नहीं है, ये सच का आईना है। ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ये उन नीतियों का विरोध है जो देश को खोखला कर रही है। अब सवाल यह है कि हम क्या करें? चुपचाप सब कुछ सहते रहें या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सवाल पूछना शुरू करें? अपनी आंख और कान खुली रखिए, प्रचार और हकीकत का फर्क समझिए। अगली बार जब कोई नेता आपके सामने बड़े बड़े वादे करे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिए, हमारी नौकरियां कहाँ हैं? महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? हमारे बच्चे के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? और समाज में नफरत ये कौन फैला रहा है? जिस दिन इस देश का हर नागरिक सवाल पूछना सीख जाएगा, उस दिन असली अच्छे दिन आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आवाज हर घर तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सच लाता रहूंगा बिना किसी डर के। जय हिंद, जय भारत, जय गांव।